बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और इंडिया के एयरक्राफ्ट के बारे में। आज की ये वीडियो मुकम्मल तफसीली और जामे है और इसको सुनने के बाद आपको इस बात के नतीजे तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी कि किस मुल्क की फ़ज़ाइया ज़्यादा ताकतवर है और अगर इन ममालिक के दरमियान खुदा न खास्ता जंग हो गई तो किस मुल्क की फ़ज़ाइया जीत जाएगी। तो चलिए नाजरीन, शुरू करते हैं भारतीय हथियारे MiG-21 से। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये इंडिया का फास्टर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इंडिया के पास इस तरह के MiG-21 112 की तादाद में मौजूद हैं। इंडिया ने इन एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन से खरीदा है। इन एयरक्राफ्ट को सोवियत यूनियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और रोमानियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। नाजरीन, ये एयरक्राफ्ट चेंगेडू J7 का ही एक वेरिएंट है। ये 15,700 किलोग्राम का वजन उठाकर एक घंटे के अंदर 1,350 किलोमीटर की स्पीड से सफर तय करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 14,000 मीटर की ऊंचाई पर परवास करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इंडिया के इस एयरक्राफ्ट MiG-21 के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का डसॉल्ट मिराज 5 एयरक्राफ्ट। नाज़रीन, इस तरह के एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास 100 से भी ज्यादा मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदे हैं। ये डसॉल्ट मिराज 5 एक हमला करने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को दुनिया की 4 ममालिक की एयरफोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। इनमें 2 गन्स मौजूद होती हैं और एक गन्स के अंदर 125 राउंड्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर छोटे और बड़े 122 रॉकेट मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर 4,000 किलोग्राम का पेलोड मौजूद रहता है, जो बम्बों से भरा होता है। नाजरीन, ये एयरक्राफ्ट 2,350 किलोमीटर एक घंटे के अंदर सफर करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, आप बात करते हैं इंडिया के Sukhoi 30 MKI के बारे में। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये 2 सीटों वाला एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने रशिया से खरीदा है। भारत के पास इस तरह के 250 हथियारे मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट 34,500 किलोग्राम का वजन उठाने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट एक घंटे के अंदर 2,120 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इसके अंदर 150 राउंड्स पर मुश्तमिल 30 mm की गजनवी शिप नमा ऑटो गन भी मौजूद होती है। इसके अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट भी मौजूद हैं और हवा से जमीन पर हमला करने वाले भी 3 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट मौजूद है, इसे हम चेंगेडू J7 के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान के पास इस तरह के जहाज़ों की तादाद 139 है। ये एयरक्राफ्ट चाइना से खरीदे गए हैं। इन एयरक्राफ्ट में हवा से हवा में हमला करने के लिए 7 मिसाइल मौजूद हैं, जो दुश्मन को एक ही लम्हे में तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अंदर 55 रॉकेट्स भी मौजूद होते हैं। ये एयरक्राफ्ट 58,000 मीटर की बुलंदी पर परवास करने की सलाहियत से माला माल है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट एक घंटे के अंदर 20,200 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इसमें एक पायलट बैठ सकता है और इसके अंदर 30 mm की 2 गन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट में 50 से लेकर 500 किलोग्राम तक अनगाइडेड मिसाइल भी मौजूद है। नाज़रीन, अब बारी आती है इंडिया के MiG-29 एयरक्राफ्ट की। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये इंडिया का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कि इंडिया ने सोवियत यूनियन से खरीदा है। इस जहाज को रशिया की कंपनी ने 1982 में बनाया था। इंडिया ने इसे खरीदने के लिए सोवियत यूनियन को 3 अरब 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा किए। इंडिया के पास इस तरह के 66 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट 18,000 किलोग्राम का वजन उठाने की सलाहियत से माला माल है। ये एयरक्राफ्ट एक घंटे के अंदर 2,400 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत भी रखता है। इसमें 2 हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके अंदर एक 30 mm की ऑटो गन भी मौजूद है, जिसके अंदर 150 राउंड भी मौजूद होते हैं। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 7 हार्ड पॉइंट भी मौजूद होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का डसॉल्ट मिराज 3 एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो सिंगल सीट और सिंगल इंजन पर मुश्तमिल है। इस एयरक्राफ्ट को 1956 में बनाया गया था। इस तरह के एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत आती है। इसके ऊपर एक रडार भी नस्ब होता है। ये एयरक्राफ्ट 13,700 किलोग्राम का वजन उठाकर एक घंटे के अंदर 2,350 किलोमीटर का सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इसके ऊपर 2 13 mm की गन्स भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 90 है। इन एयरक्राफ्ट के अंदर बड़े और छोटे 122 रॉकेट भी मौजूद हैं। नाजरीन, अब अगर बात करें इंडियन MiG-27 की, तो यह फाइटर जेट एक सीट और एक इंजन पर मुश्तमिल है। ये जेट इंडिया ने रशिया से खरीदा था। ये जेट 1700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर 23 mm की एक बैरल गन भी मौजूद है
और ये 4000 किलोग्राम का वजन उठाकर सफर तय करने की सलाहियत रखता है। इंडिया के पास इस तरह के जेट्स की तादाद 43 है। नाज़रीन मोहतरम, इसके मुकाबले में पाकिस्तान का आता है F-16 फाइटर फाल्कन एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान के पास इन एयरक्राफ्ट की तादाद 86 है। पाकिस्तान ने ये एयरक्राफ्ट अमेरिका से खरीदे थे। पाकिस्तान ने इस तरह का एक जेट खरीदने के लिए अमेरिका को 23 अरब रुपए अदा किए। ये एयरक्राफ्ट 19,200 किलोग्राम का वजन उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये एयरक्राफ्ट 1 घंटे के अंदर 2100 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर हवा से हवा में फायर करने के लिए 6 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 3 मिसाइल नस्ब किए गए हैं। इसके अंदर 2 एंटी शिप मिसाइल और दूसरे 18 बॉम्ब भी मौजूद हैं। इन एयरक्राफ्ट को दुनिया की 27 एयरफोर्सेज इस्तेमाल कर रही है। नाजरीन, भारत का सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाने वाला फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल एयरक्राफ्ट है, जो कि एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। भारत ने ऐसे ही 36 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें से एक तैयारा भारत पहुंच चुका है। इन राफेल तैयारों को इंडिया के अलावा इजिप्टियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। इस एयरक्राफ्ट को 1991 में बनाया गया था। ये एयरक्राफ्ट 20,500 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। हवा से हवा में हमला करने के लिए इसमें 3 मिसाइल मौजूद होते हैं, जबकि ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 7 मिसाइल के साथ एक एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद होता है। नाजरीन, राफेल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान की शान, उम्मत मुसलमा की जान, JF-17 थंडर। जैसा कि आप जानते हैं कि JF-17 को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 की हतमी शक्ल दी जा चुकी है। इस एयरक्राफ्ट को अपडेट करते ही पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेज में नंबर 7 से नंबर 4 पर आ गई है। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। ये एयरक्राफ्ट 3200 मीटर तक ठीक निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। एक अंदाजे के मुताबिक JF-17 थंडर के नए ब्लॉक 3 की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये एयरक्राफ्ट 2600 किलोमीटर का फासला 1 घंटे में तय करने की सलाहियत रखता है। और ये एक जदीद और वजन में हल्का जहाज है। ये एयरक्राफ्ट दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, हर मौसम में हमला करने और परवास करने की सलाहियत से मालामाल है। इसके अंदर हवा से हवा में हमला करने के लिए 3 और हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए भी 3 मिसाइल मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर 5 गाइडेड और 5 अनगाइडेड मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक एंटी शिप मिसाइल भी मौजूद है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आने वाले वक्त में पाकिस्तान इंतहा से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लिखकर दुआ किया करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप ऐसी आर्मी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल अली हमजा को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर लें। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।